सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको भी हम कवर कर लेंगे। ओके, और ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे सीरीज का। सो होपफुली आप बहुत ही ध्यान से देखोगे इसको। कुछ डिटेल मेरे बारे में अबाउट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, है ना। करेक्टली मैच कौन सा है, एक मिनट कनेक्ट करने दीजिए इसको पेन टैप को। ओके, so we are good to go. So first question in front of you, बोला which one of the following is correctly match। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, जूट होता है क्या? नहीं, वीट होता है। क्या होता है? वीट। जूट कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? जूट होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल। आसाम में सबसे ज्यादा टी होता है, ना कि वीट। वीट कहाँ होता है? यूपी में। आसाम में क्या होता है? टी। और गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक है टोबैको, है ना। केरला में बिल्कुल करेक्टली मैच है कि रबड़ सबसे ज्यादा केरला में मिलता है। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। अब इधर है रिवोल्यूशन और इधर है किससे रिलेटेड है। तो देखो, गोल्डन रिवोल्यूशन सबको पता है, नहीं पता है तो जान जाओ कि हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है। वहीं पे ग्रे रिवोल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। येलो रिवोल्यूशन किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। और ब्लैक रिवोल्यूशन है कनेक्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। और भी टाइप के होते हैं, जैसे सिल्वर एग से रिलेटेड, व्हाइट जो है मिल्क से रिलेटेड। आगे आएगा सारा लिस्ट, फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे हो गया 2 4 1 3। तो करेक्ट जवाब कौन सा हुआ? 2 4 1 3, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अच्छा, डेट अगर याद ना हो पाए तो और अच्छी बात है, आप ध्यान में रख लेना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इससे कनेक्टेड बस ये आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर केन और शुगर प्रोडक्ट जो है यूपी में ज्यादा है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है यूपी में एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बोल रहा है कि यूपी में शुगर केन और शुगर प्रोडक्ट दोनों ज्यादा है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। महाराष्ट्र में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर। ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट। ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसी में मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो देखो, बताया कि महाराष्ट्र मिल है मेंटेन अ रिकवरी रेट ऑफ, मतलब प्रोडक्टिविटी इतना, जबकि यूपी की जो यूपी ने जो है मैनेज किया है इतना से इतना परसेंट तक, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा बोला, एशिया का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री स्टेब्लिश किया गया था प्रवरनगर में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो है ना। अभी इसका नाम अहिल्यानगर हो गया है ना, एज ऑफ 2025। बॉम्बे स्टेट इन 1950 बाई विठल विखे पाटिल। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। गट के लिए सारा कुछ याद नहीं होगा तो रहने दो, बस ये जानते रहो कि शुगर मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। अगला है विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान, है ना, वाज इनऑग्रेटेड रिसेंटली बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2019 के आसपास की बात है। तो करेक्ट जवाब है मांगदेचू पावर प्लांट, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, क्या जनरेट करने के लिए 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर बाय 2020 विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट ना। उसके बारे में मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और डिटेल है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम और पेपर इन द इंडिया। सबको पता है केरला जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कार्डमम और पेपर इन इंडिया, है ना। लगभग 59% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन जो है कार्डमम का वो प्रोड्यूस होता है केरला में। कार्डमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। और गुटेमाला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम है, वेयर एज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगला है लीडिंग मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज। तो कौन सा मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट है? तो आई थिंक ये कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लग रहा है मेरे को, देख लेते हैं एक बार। नहीं, माफ कीजिएगा, कर्नाटका है करेक्ट जवाब, ठीक है। कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे। एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क है इंडिया में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर और द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क कौन है? चाइना है। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। अब डिफरेंट टाइप के सिल्क हमारे इंडिया में मिलते हैं, उसका लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है। देखो, मलबेरी सबसे ज्यादा लगभग 74% मिलता है, फिर तसार लगभग 4.2%, ईरी 21.10%, फिर सबसे कम कौन मिलता है? मूगा, है ना। मूगा कितना? 0.73% मात्र, है ना। चलो, अच्छा, एक मुलबेरी फ्रूट्स भी होता है। होपफुली आपको फ्रूट्स ध्यान में हो। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको मुलबेरी फ्रूट। देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, और अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। इधर गया इमेज वाला, हाँ देखो, इसको मुलबेरी फ्रूट्स भी बोलते हैं, मतलब मुलबेरी फ्रूट्स है।
खुलने में टाइम लग रहा है क्या? एक मिनट बस। हाँ ये देखो, होपफुली आपको दिख रहा है अच्छे से, है ना? ये है क्या? ब्लूबेरी फ्रूट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोल डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया? कौन कोल डैम प्रोजेक्ट? तो करेक्ट जवाब है इसका कि सतलज, हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पे बना हुआ है कोल डैम, ठीक है। और ये एम्बैंकमेंट डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 800 मेगावाट। प्रोजेक्ट वाज टेकन बाय एनटीपीसी लिमिटेड इन 2000 और कंस्ट्रक्शन बिगन इन 2004। प्रोजेक्ट फेस्ड सेवरल डिलेज और चैलेंजेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल, जियोलॉजिकल और सोशल इशू। डैम वाज फाइनली कमीशन कब? 2015 में। अगला है, स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूब वेल और वेल इरिगेशन इन इंडिया। करेक्ट जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एकदम फैक्चुअल डेटा देखते हैं कि कवर करता है लगभग 28.19% ऑफ द टोटल ट्यूबवेल इरिगेशन लैंड। अप्रॉक्सीमेटली इतना एरिया है ना, ट्यूबवेल इरिगेशन के अंडर में। और अगर रैंक वाइज देखा जाए तो यूपी सबसे पहले नंबर पे है, फिर राजस्थान आता है, पंजाब और मध्य प्रदेश किस में? ट्यूबवेल और वेल इरिगेशन में। अगला है, पी सेन गुप्ता एंड जी सात युग 1968 की बात हो रही है, डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी माइक्रो एग्रीकल्चरल रीजन। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। करेक्ट जवाब है इसका 60। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक 3 टियर क्लासिफिकेशन फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर रीजन, और इस सिस्टम ने इंक्लूड किया 4 माइक्रो रीजन बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक, और 11 मेजर रीजन बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफिक फीचर, और 60 माइक्रो रीजन कैटेगराइज्ड बाय स्पेसिफिक क्रॉप कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप? सबसे ज्यादा फाइबर है ना इन सब में से किस पे मिलता है? तो पता है कॉटन, जूट और सेन हेम। ये क्या है? ग्रुप है फाइबर क्रॉप्स का, ठीक है। और ये यूज किया जाता है कॉटेज के लिए, मतलब रोज बनाने के लिए, फिलिंग मटेरियल लाइक अपहोल्स्ट्री एंड मैट्रेसेस में। नोटेबल एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कॉटन, जूट, केनाफ, इंडस्ट्रियल हेम्प, सन हेम्प और फ्लेक्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट? सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट किसमें होता है? इन चारों में सेसम में सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है, ठीक है। एक कैसा क्रॉप है? ड्रॉट टॉलरेंट ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव रूट सिस्टम बट रिक्वायर्ड एडिक्वेट मॉइस्चर जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ के लिए, ठीक है। सेसम इज ईटन एज अ होल सीड एंड आल्सो यूज्ड एज कुकिंग ऑयल सिंस इट इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, और हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक रिलेटेड अलाइनमेंट में। सेसम इज आल्सो यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन सोप, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट्स और मेडिसिन। इन सब में जो है, सब जगह सेसम है ना यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सेसम की बात करें तो इंडिया में एवरेज अराउंड 40 से 50% ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है इससे। मोर एवर अराउंड 75 से 80% ऑफ सेसम सीड्स आर ग्रोन इन दी मानसून सीजन, ऑल्सो नोन एज दी खरीफ सीजन। सेसम क्या है? शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप है विद द ड्यूरेशन ऑफ 80 से 90 दिन का। खरीफ क्रॉप ऑफ सेसम इज मेनली ग्रोन इन एरिड और सेमी एरिड रीजन जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हाउएवर हाईएस्ट सेसम प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है? वेस्ट बंगाल है। सोविंग बिगिंस कब होता है? फरवरी और मार्च में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज डिक्लेयर इन जनवरी 2016 टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? सबको पता है पूरी दुनिया में पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन डिक्लेयर हुआ? सिक्किम, ठीक है। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, कुछ डेटा है एक्चुअली, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया कि सन हैम कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अमंग द गिवन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। अब यहाँ पे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन परसेंटेज, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये है पूरा का पूरा, एक नजर मार लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत याद रहा तो चलेगा। अब टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर क्या क्या हो सकते हैं? ग्रीन मैन्योर इन सीटू और ग्रीन लीफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इन सीटू की पहले बात करते हैं। इन्वॉल्व करता है ग्रोविंग और प्लॉगिंग क्रॉप्स और प्लांट्स ऑफन लेगुमिनस डायरेक्टली इनटू द फील्ड। एग्जांपल के तौर पे सेसबानिया, धेंडिया और सन हेम्प, फिलीपेसारा, ऐसा अजीब सा नाम है, काउपी, ग्रीन ग्राम, है ना। ये सारा कुछ क्या है? ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू है, ठीक है। इन सीटू का मतलब वहीं पे उसको लगा दिया। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का मतलब क्या हुआ? इस मेथड में ग्रीन बायोमास जैसे कि टेंडर लीव्स और ट्विग्स को कलेक्ट किया जाता है नियर बाई सोर्सेज जैसे कि फील्ड बाउंड्री से, और उन्हें ऐड किया जाता है सॉइल में। एग्जाम्पल के तौर पे एशिया ऑरिकोलाटा, नीम, ग्लाइरिसीडिया, अजीब सा नाम है, आप आगे पढ़ लेना, ठीक है।
तो बस ये जानते रहो कि टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर कितने होते हैं। एक तो इन सीटू का हो गया, दूसरा जिसको बाहर से है ना एक सीटू आप बोल सकते हो, जिसको ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग बोलते हैं। जैसे कि नीम के पत्तों को है ना उसको उठा के फिर खेत में डालते हैं सॉइल में, ठीक है। तो ये दो टाइप का क्या हो गया, ग्रीन मैन्योरिंग हो गया। होपफुली आपको एक दो एग्जाम्पल याद रहे, चलेगा। सजेशन मेंस में भी आए तो आप इस्तेमाल कर पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है मोर देन 70% ऑफ कॉफी ऑफ द कंट्री एलोन। तो करेक्ट जवाब है कर्नाटका, है ना। कर्नाटका मोर देन 70% टोटल कॉफी प्रोड्यूस करता है पूरे कंट्री में। कॉफी इज प्लांटेड इन अ लार्ज एरिया इन कर्नाटका और अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ टोटल एरिया अंडर कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया। टॉप 5 कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन है? कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, है ना। मतलब ये चारों क्या हो गए, साउथ इंडिया के स्टेट हो गए, और उड़ीसा जो है ईस्टर्न हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। तो कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, मेज भी खरीफ क्रॉप है, तुर भी खरीफ क्रॉप है, बट मस्टर्ड जो है राबी क्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे राबी क्रॉप में जितने भी है ना क्रॉप आते हैं उन सबको मैंने कर दिया। जैसे फ्रूट्स की बात करें, बेर, बनाना, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, लेमन, मैंगो, आलमंड, किन्नो, बुलबेरी, ग्रेप्स, डेट, पाम, ये सारा कुछ क्या है, राबी क्रॉप इन फ्रूट्स। राबी क्रॉप का मतलब क्या हुआ, जिसको सो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक और हार्वेस्ट किया जाता है इन द स्प्रिंग मंथ, मतलब अप्रैल से मई के बीच में। अब क्रॉप इन वेजिटेबल में हो गया राबी क्रॉप इन लेगुम्स, जैसे चिकपी, कुल्थी बीन, स्लोबिया, लेंथिल, मूंग बीन, पिजन पी, टोरिया, उर्द बीन, ये सारा कुछ, ठीक है, इसमें राबी क्रॉप में आता है। और सीरियल्स की बात किया जाए तो बार्ले, बंगाल ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड और ओट और व्हीट, ये सारा कुछ क्या है, राबी क्रॉप्स इन सीरियल्स है। तो एक लिस्ट दिया है मैंने पूरा, एक बार आप अच्छे से देख लेना। तो बस ये छोटा सा ही लेक्चर था, इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली एक ही क्वेश्चन आपको बढ़िया से क्लियर होगा। आज का कोट है कि शो मी द मैन यू ऑनर एंड आई विल नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो ना, उसके वजह से वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है ना, कि आपकी फिलॉसफी क्या है ना, आप कैसा सोचते हो, राइट। तो इसीलिए जब भी आप किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाओ तो बहुत ही सोच समझ के, ठीक है, वो क्वालिटीज देखते हुए जिसको आप सच में, है ना, जिससे आप सच में इंस्पायर होते हो। तो इसी कोट के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी मुसीबतों से लड़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।